दोस्तों, एक सवाल हमेशा लोगों को परेशान करता है। हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं या कोई अदृश्य शक्ति पहले से सब लिख कर रख देती है। अगर सब पहले से तय है तो मेहनत करने का फल क्या है या मतलब क्या है? और अगर सब हमारे हाथ में है तो जो लोग जिंदगी में टूट जाते हैं उनकी गलती क्या है? आज हम इस सवाल को दर्शन, विज्ञान तथा जीवन, इन तीनों नज़रियों से समझेंगे। हालांकि इस विषय के दो पहलू हैं, सच्चाई इन दोनों पहलुओं के बीच में है। आइए समझते हैं। हर इंसान महसूस करता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें उसके हाथ में हैं, जैसे उसका फैसला लेना, उसकी आदतें, मेहनत या किसी भी चीज़ को सीखने की कला। और कुछ चीज़ें बिल्कुल उसके नियंत्रण में नहीं हैं, जैसे उसका जन्म, परिस्थितियाँ, किस समाज में पल रहा है, किस परिवार में पैदा हुआ। तो किस्मत और कर्म का खेल असल में कैसा है? क्या हम ड्राइवर हैं या सिर्फ यात्री? दर्शन क्या कहता है? दर्शन शास्त्र का इसमें दृष्टिकोण कैसा है? अद्वैत वेदांत कहता है आत्मा स्वतंत्र है, पर मन और शरीर प्रकृति के नियमों से बंधे। मतलब ये जो भौतिक शरीर है हमारा, ये प्रकृति के अधीन आता है। इसका मतलब संभावनाएं तुम्हारे पास हैं, पर दिशा तुम्हें खुद तय करनी है। पहले मैं तथ्य पे बात कर लूं, उसके बाद मैं अपना कंक्लूजन दूंगा। बुद्ध का विचार क्या है? बुद्ध कहते हैं कर्म तुम्हारा है, फल परिस्थितियों का। मतलब कर्म तुम कर सकते हो, फल परिस्थितियां देंगी। मतलब एक उदाहरण समझो, तुम तीर चला सकते हो, लेकिन हवा और दूरी तय करेंगी कि वो कहाँ लगेगा। गीता का भी एक प्रचलित कथन है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। गीता सीधे तौर पर कहती है कि इंसान कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन परिणाम कई कारणों से मिलकर उसे मिलते हैं, जिसे आमतौर पर दिव्य अवस्था कह देते हैं। यानी फ्रीडम प्लस सिस्टम बराबर जीवन। सिस्टम मतलब परिस्थितियां। फिर विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान का नजरिया क्या है इस पे? हमारा दिमाग फैसले लेने से 0.3 सेकंड पहले ही चुनाव कर लेता है। यानी हमें लगता है कि हमने फैसला किया, लेकिन असल में दिमाग पहले ही निर्णय ले चुका है। ये जो कथन है, ये थोड़ा सा फ्री विल एक कॉन्सेप्ट होता है, उस पे आधारित है। ठीक, उसको भी समझेंगे कभी कि फ्री विल क्या होता है। फिर है कुछ हमारे जीन्स का भी इसमें योगदान है, जैसे स्वभाव, डर, आदतें, गुस्सा, धैर्य, कुछ हद तक जीन्स तय करते हैं। परिस्थितियां जैसे गरीबी, माता पिता, समाज, शिक्षा, ये सभी हमारे चॉइसेस को बताते हैं या शेप करते हैं, एक डायग्राम देते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? मानव स्वतंत्र है, पर उसकी स्वतंत्रता सीमाओं में बंधी है। स्वतंत्रता क्या है, इस विषय को भी कभी डिटेल में समझेंगे, जैसा आप समझना चाहोगे। अब थोड़ा सा इसको और सरल भाषा में समझते हैं। जैसे किस्मत, शुरुआत प्लस परिस्थितियां, इन सब से मिलकर बनती है। जैसे तुम कहाँ पैदा हुए, किस माहौल में पले, तुम्हारे बचपन में क्या मिला या नहीं मिला, ये सब किस्मत का हिस्सा है। मतलब जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसे हम कह देते हैं कि वो किस्मत के हाथ में है। ठीक। फिर कुछ चीज़ें हैं, जैसे तुम इन परिस्थितियों को कैसे इस्तेमाल करते हो, कितना सीखते हो, किस दिशा में बढ़ते हो, ये कर्म है, ये तुम्हारे हाथ में। ऐसा ये तथ्य बोलते हैं। कंक्लूजन क्या है, वास्तविकता क्या है, वो थोड़ी देर से समझते हैं। किस्मत दरवाजा खोलती है, लेकिन
उस दरवाजे से गुजरना या नहीं गुजरना ये कर्म तय करता है, अर्थात तुम तय करते हो। जैसे गरीब घर में पैदा होना या नहीं पैदा होना ये किस्मत के आधार पे है, अर्थात ये तुम्हारे आधार पे नहीं। पर मेहनत कर कोई ऊंचे पद पे स्थित हो जाना ये लगभग माना जाता है कि तुम्हारे हाथ पे। अच्छा परिवार मिल जाना ये किस्मत के आधार पे। पर खुद गलत फैसले लेकर सब बिगाड़ देना ये कर्म के आधार पे है। तूफान आ जाना किस्मत के आधार पे है, पर सुरक्षित जगह छुपना ये कर्म के आधार पे है। किस्मत शुरुआत है, कर्म अंत है, बीच का पूरा सफर इंसान खुद लिखता है। तो मनुष्य क्या करे, अपनी किस्मत खुद लिखे या कर्म के आधार पे रहे। जीत किस्मत से नहीं मिलती, पर किस्मत का सदुपयोग करना ये पूरी तरह हमारे हाथ में। सवाल ये नहीं है कि किस्मत क्या है, सवाल ये है कि तुम अपने आज के कर्मों से कल को कितना बदल सकते हो। दोस्तों, ये बात हो गई तथ्यबल आंकड़ों के अनुसार बात हो गई। मेन कंक्लूजन क्या है, जो मैंने अभी विज्ञान वाला पॉइंट कहा था कि हमारा दिमाग, हमारे न्यूरॉन्स पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमें करना क्या है। ये फ्री विल वाला टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे जैसी आपकी उत्सुकता होगी इस पे। अगली बात अगली वीडियो में।